नमस्कार दोस्तों, आजकल भारत में लोगों को कपकपी और ठंड महसूस हो रही है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला विंटर यानी सर्दी का मौसम और दूसरा और प्रमुख कारण है ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आजकल भारत में कई सारे राज्यों के अंदर ओमिक्रॉन की वेव का कहर ढाया हुआ है। कई जगह ये पीक पर मामले पहुंच चुके हैं तो कई जगह ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में ओमिक्रॉन होने पर कैसा महसूस होता है और कैसे हम घर पर रहकर भी इसकी अच्छे से सारवार ले सकते हैं। डॉक्टर की बात। सबसे पहले ये जानते हैं कि ओमिक्रॉन होने पर कौन कौन से लक्षण हमें महसूस होते हैं और कब जाके हमें हमारा कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। आइए जानते हैं ओमिक्रॉन के लक्षण कैसे उभरते हैं। शुरुआती 2 दिनों के अंदर आपको गले में खराश या गले में दुखाव महसूस होता है और उसके साथ महसूस होती है सूखी खांसी। अगले 2 दिनों के अंदर आपको कपकपी या ठंड लगने के बाद यानी कि चिल्स या राइगर्स के साथ बुखार यानी फीवर का अनुभव होता है। आमतौर पर यह फीवर या बुखार 100 से लेकर 102 डिग्री तक पहुंच सकता है। कई मामलों में इनके साथ बेहद सर दर्द का भी अनुभव होता है। इसके साथ साथ में आपको स्नायु का दुखाव, बदन दर्द भी महसूस हो सकता है। 2 से 3 दिनों के अंदर धीरे धीरे से बुखार अपने आप कम हो जाता है और चला जाता है, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिनों तक आपको बहुत ही थकान का अनुभव भी हो सकता है। इसी के साथ आपके गले के अंदर दुखाव की मात्रा बढ़ जाती है और सूखी खांसी भी चलती रहती है। कुल मिला के 7 दिनों के अंदर आपके ये सारे लक्षण धीरे धीरे से कम हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यह केवल एक लक्षणों की रूपरेखा ही है, लेकिन ओमिक्रॉन के द्वारा कई मामलों के अंदर घातक तकलीफ एवं मौत भी हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतें एवं अपने फिजिशियन की सलाह और मशवरा अवश्य लें। जैसे ही आपको कोई भी लक्षण महसूस हो तो आपको अपना कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। आजकल उपलब्ध सारे टेस्ट जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या फिर RT-PCR टेस्ट सब ओमिक्रॉन की जांच कर सकते हैं। हालांकि ये नहीं बता सकते कि आपको वाकई ओमिक्रॉन से तकलीफ है या डेल्टा से, लेकिन आपको कोविड है या नहीं उसकी बात अवश्य पता चल सकती है। कोविड के टेस्ट के बारे में आप हमारे पुराने एपिसोड, जिसकी कि मैंने लिंक यहाँ पर छोड़ रखी है, आप उस पर जाकर ज्यादा माहिती प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल दुनिया भर में ओमिक्रॉन ने कहर ढाया हुआ है। डेल्टा के मुकाबले यह स्ट्रेन बड़ी व्यापकता से सबको संक्रमित कर रही है। इसलिए आज के दौर में यदि आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ज्यादा करके संभावना है कि आपको ओमिक्रॉन ही हो। ऐसे माहौल में कैसे आप अपने आप को होम आइसोलेट करके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले भी यह जानना जरूरी है कि किन लोगों को होम आइसोलेशन और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। एक बार कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने पर आपको अपने मेडिकल ऑफिसर या फिजिशियन का संपर्क अवश्य करना चाहिए। उनकी सलाह के अनुसार आप अपना होम आइसोलेशन डिसाइड कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों के अंदर यदि सांस फूलती ना हो या सांस में कोई तकलीफ ना हो या सांस का दर ज्यादा ना हो या फिर पल्स ऑक्सीमीटर में रूम एयर पर आपका सैचुरेशन 93 से ज्यादा दिखा रहा हो तो आप अपने आप को अवश्य ही होम आइसोलेशन कर सकते हैं। हालांकि यदि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा या 18 साल से कम है और आप किसी और रोग से भी ग्रस्त हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लंग या किडनी की बीमारी इत्यादि, तो आपको अवश्य ही अपने फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन का संपर्क करने के बाद ही होम आइसोलेशन के बारे में निर्णय लेना आवश्यक है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि होम आइसोलेशन के दौरान हमें कौन कौन सी चीजों का परहेज रखना है और कैसे अपना ख्याल रखना है। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद जब भी आप होम आइसोलेशन के बारे में सोचें तो चाहिए कि आप अपने घर में उपलब्ध सुविधाओं को पहले देखें। यदि आपके घर में ज्यादा कमरे ना हो तो आप अपने घर के बुजुर्ग एवं बच्चे जो कि अभी तक तंदुरुस्त हैं उन्हें आइसोलेट की प्राथमिकता दें तो ये बहुत ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगा, जबकि आप बाकी रहते सारे घर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसोलेशन के लिए आप जो भी कमरा पसंद करें उसके अंदर हवा का आवागमन यानी कि वेंटिलेशन अच्छा होना जरूरी है।
जब भी आप आइसोलेट हो तो आपको अपने नाक और मुंह को कम से कम ट्रिपल लेयर मास्क से ढकना आवश्यक है। यह मास्क हर 8 घंटे पे आपको बदलते रहना है। संक्रमित व्यक्ति की सेवा में उपलब्ध घर के अन्य सदस्यों को चाहिए कि वह अपने नाक और मुंह को N95 मास्क से ढक कर रखें एवं सारे ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग एवं हाथों की सफाई पर पूरा ध्यान रखें। आइए अब जानते हैं कि अपने आइसोलेशन के दौरान मरीज को क्या क्या चीजों का खास ख्याल रखना है। मरीज को चाहिए कि वह हर 6 घंटे पर अपना टेम्परेचर थर्मोमीटर से नापते रहे और जब भी बुखार का अनुभव हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार पैरासीटामोल दवाई का प्रयोग अवश्य करें। दिन में हर 6 से 8 घंटे पर पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा अपनी खून में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच करते रहें। इसके साथ साथ मरीज को चाहिए कि वो अच्छी मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थों का सेवन चालू रखें। इसके साथ में वह ताजे फल एवं घर का बना हुआ पचने में योग्य हल्का खुराक भी ले सकते हैं। आइसोलेशन के दरमियान हर एक मरीज को चाहिए कि वह अपनी मेडिकल परिस्थिति के बारे में सतत अपने फिजिशियन को अवगत कराएं। इनमें प्रमुख रूप से 5 बातों पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। सबसे पहला आपका तापमान, पूरे दिन के दौरान आप थर्मोमीटर से इसे नाप सकते हैं। दूसरा है हार्ट रेट एवं सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें आपको पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर रीडिंग से मिल जाती है। तीसरा है आप कैसा महसूस करते हैं, क्या आप कल से बेहतर महसूस करते हैं या आज आपको ठीक नहीं लग रहा है। और 5वीं और आखिरी बात है आपका सांस लेने में क्या कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हो रही है। इन 5 बातों को जब आप नोट करके एक चार्ट बनाते हैं और इस चार्ट के बारे में अपने फिजिशियन को अवगत कराते हैं तो फिजिशियन आपकी शारीरिक परिस्थितियों के अंदर आ रहे बदलाव को नाप सकते हैं, भांप सकते हैं और उसके मुताबिक आपकी ट्रीटमेंट में यदि कोई बदलाव की आवश्यकता हो तो आपको सूचित कर सकते हैं। होम आइसोलेशन के दरमियान होने वाली कोई भी दिक्कत या परेशानी के लिए आप अपने आप दवाइयों का चयन ना करें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अपने डॉक्टर या फिजिशियन का संपर्क करें। इनके अलावा आप भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स का उपयोग कर सकते हैं या फिर esanjeevani.opd.in पर जाकर ऑनलाइन मेडिकल सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। होम आइसोलेशन के दौरान कुछ एक लक्षण ऐसे भी उत्पन्न हो सकते हैं जो कि आपके लिए बड़े खतरनाक हो सकते हैं। इन लक्षणों को पहचान कर जल्दी से जल्दी अस्पताल में एडमिट होने से ही आपको बेहतर ट्रीटमेंट मुहैया करवाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं यह कौन से लक्षण है जब आपको अपने डॉक्टर का तुरंत संपर्क करना चाहिए। होम आइसोलेशन के दरमियान यदि आपका बुखार बहुत ही ज्यादा 100 डिग्री से भी ज्यादा 3 दिनों के पश्चात भी रह रहा हो या आपको सांस लेने में कोई भी परेशानी हो रही हो या आपके सांस की दर तेज हो गई हो या फिर आपका सैचुरेशन 93% से भी कम दिखा रहा हो और आपको सीने में दर्द की शिकायत हो या फिर आपको मानसिक रूप से स्वस्थता नहीं लग रही हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकान और स्नायु दर्द का अनुभव हो रहा हो तो आपको मेडिकल ऑफिसर या फिजिशियन की सहायता मांगनी चाहिए। इन मामलों में कई बार हॉस्पिटलाइजेशन आवश्यक होता है। कोविड टेस्ट करवाने के 7 दिनों के पश्चात जब आप बुखार रहित हो और ऐसे बुखार रहित कम से कम 3 दिन पास हो जाए तो आप 7 दिनों के पश्चात अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। याद रखिए आइसोलेशन खत्म करते वक्त आपको कोई भी कोविड का टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी आइसोलेशन खत्म करें उसके बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। दोस्तों यदि होम आइसोलेशन और मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा विस्तृत माहिती आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा प्रकाशित विस्तृत माहिती का एक अंश ही है। आशा करता हूं कि ओमिक्रॉन के इस माहौल में भी आज के इस एपिसोड से मिली माहिती का उपयोग करके आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का खास ख्याल रख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।